बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात जो कुल धारा होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। तो पहला नियम ये हो गया। इसकी जो परिभाषा की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा ये हो जाएगी, किसी संधि पर आने वाली धारा व जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। इसकी बात करें इसकी चिन्ह परिपाटी। इसकी जो चिन्ह परिपाटी होती है, जो पहला नियम होता है वो ये होती है कि आने वाली धारा धनात्मक, आने वाली धारा धनात्मक होती है और जाने वाली जो धारा होती है, जाने वाली धारा वो होती है ऋणात्मक। आने वाली धारा रहेगी वो धनात्मक और जाने वाली धारा रहेगी वो क्या रहेगी, ऋणात्मक। अब यहाँ पे इसके जैसे एग्जाम्पल ले तो यहाँ पे कोई P बिंदु है, इधर से आ रही है धारा, एक धारा इधर से आ रही है, एक धारा इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है। ये I1 धारा मान लिया, ये इधर I2 प्रवेश कर रही है, इधर बाहर निकल रही है वो I3 मान लिया, अंदर प्रवेश कर रही है वो I4 और बाहर निकल रही है वो I5। इसकी जो चिन्ह परिपाटी क्या होती है कि किसी संधि पर आने वाली धारा धनात्मक और जाने वाली धारा क्या होती है, ऋणात्मक। तो यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे देखो अंदर प्रवेश कर रही है प्लस की I1, अंदर प्रवेश कर रहा है प्लस का I2, बाहर निकल रहा है माइनस का I3, अंदर प्रवेश कर रहा है प्लस का I4, बाहर निकल रहा है माइनस के I5 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I4, ये दोनों माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के, तो क्या हो जाएगा I3 प्लस I5। तो इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा कि किसी, या इसका अन्य रूप भी दे सकते हैं, किसी संधि पर आने वाली धारा व जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर। अर्थात आने वाली धारा बराबर रहेगा जाने वाली धारा, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो ये प्रथम नियम हो जाएगा, ये आवेश संरक्षण नियम पर आधारित होता है। तो ये किरचॉफ का प्रथम नियम था। इसके बाद में बात करते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम की। किरचॉफ का द्वितीय नियम, यही से बोलते हैं लूप नियम। अगला है अपना सेकंड, किरचॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम यही से बोलते हैं लूप, यही से बोलते हैं पास नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी बंद लूप में प्रतिरोधकों व विभव पतनों का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य। किसी बंद परिपथ में प्रतिरोधकों व विभव पतनों का जो बीजगणितीय योग होता है वो कितना हो जाएगा, शून्य। ये इसका दूसरा नियम भी दे सकते हैं, अन्य परिभाषा, अन्य रूप लिखना चाहिए। तो इसका जो अन्य रूप होता है, अन्य रूप क्या हो जाएगा, सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर भी लिख सकते हैं। इसकी जो परिभाषा, दूसरी परिभाषा दे सकते हैं वो ये हो जाएगी कि किसी बंद लूप में प्रतिरोधकों व विभव पतनों का बीजगणितीय योग जो सेल है, सेल के द्वारा जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसके बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर हो जाएगा। इसकी चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं। चिन्ह परिपाटी की बात करेंगे तो चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, इसमें यदि अपन धारा की दिशा में चलेंगे तो प्रतिरोधकों का जो मान आएगा वो धनात्मक होता है। धारा की दिशा में पहला जो है वो क्या है, धारा की दिशा में चलने पर प्रतिरोधकों का मान धनात्मक। यदि अपन धारा की दिशा में चलेंगे तो प्रतिरोधकों का जो मान आएगा वो धनात्मक, और विपरीत दिशा में चलने पर, विपरीत
दिशा में चलने पर जो प्रतिरोध का मान आएगा वो क्या आएगा, ऋणात्मक। अर्थात धारा की दिशा में चलेंगे तो जो IR का जो मान आएगा वो प्लस का आएगा, और जो विपरीत दिशा में चलेंगे तो IR का जो मान आएगा वो किसका आएगा, माइनस का। तो सीधी सीधी अपन ये बोल सकते हैं कि चिन्ह परिपाटी में यदि अपन किसी परिपथ में धारा की दिशा में चलते हैं तो प्रतिरोधकों का जो मान आएगा वो धनात्मक, और विपरीत दिशा में चलने पर प्रतिरोधकों का जो मान आएगा वो कैसा आएगा, ऋणात्मक। इसका जो दूसरा नियम की बात करते हैं तो दूसरा नियम ये होता है कि यदि अपन किसी परिपथ में धन टर्मिनल से, किस टर्मिनल से, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ चल रहे हैं तो जो विद्युत वाहक बल का जो मान आएगा वो क्या आएगा, ऋणात्मक। यदि अपन किसी परिपथ में धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ चल रहे हैं तो विद्युत वाहक बल का जो मान आएगा वो क्या आएगा, ऋणात्मक। जबकि इसका जो दूसरी बात ये बोले कि यदि ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की तरफ जाएंगे, यदि ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो विद्युत वाहक बल का मान कैसा आएगा, धनात्मक। ये ध्यान रखना, बैटरी का लास्ट वाला सिरा माइनस का आ रहा है तो विद्युत वाहक बल माइनस, और लास्ट वाला सिरा आ रहा है तो विद्युत वाहक बल आएगा वो कैसा आ जाएगा, धनात्मक। तो ये किरचॉफ के नियम थे दोनों। इसके बाद में जो अपना अगला